नमस्कार दोस्तों। रेलवे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी के फॉर्म आ गए हैं और आपने फॉर्म भर दिया होगा। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो भी जल्दी से फॉर्म भर दे। सीएनए नर्सिंग अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार गुप्ता वर्तमान में दिल्ली सरकार में पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर कार्यरत हूँ और मेरा रेलवे से काफ़ी अच्छा कनेक्शन रहा है। मैंने रेलवे में 2 साल नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्य किया है। मैं सिकंदराबाद जोन में नांदेड़ डिवीजन के अंदर डिविजनल हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर 2 साल काम कर चुका हूँ। तो मैं आपको बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा। मैं आपको आज बताता हूँ कि किस तरीके से आप रेलवे की नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी में अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं। क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए ताकि आप अपना सिलेक्शन वहाँ पे पा सकें। मैंने जब एग्ज़ाम दिया था, मैंने सिकंदराबाद जोन से जो फॉर्म भरा था, उस टाइम ये सोचा था कि कहीं पे भी सिलेक्शन हो जाए, एक बार बस सिलेक्शन हो जाए। लेकिन अगर आप अच्छी पढ़ाई करते हो तो आप कोई सी भी जोन से एग्ज़ाम देके सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आपको अपनी पढ़ाई पे पूरा भरोसा है तो एक दिन आप ज़रूर सक्सेस हो सकते हैं। तो रेलवे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की तैयारी के लिए आपको अभी से स्ट्रेटजी बनानी है ताकि आप सही समय पर सही तैयारी कर सकें। इसके लिए आप जैसे कि रेलवे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वैकेंसी में पैटर्न है नर्सिंग पार्ट और नॉन नर्सिंग पार्ट। लेकिन जो नर्सिंग पार्ट है इतना हार्ड, बहुत ज़्यादा जो सोनरस टाइप के क्वेश्चंस है वो नहीं आते हैं टिपिकल क्वेश्चन। तो नॉर्मल टिपिकल क्वेश्चंस ही आते हैं। तो डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा कम रहता है, बाकी और जो नोटसेट है, पीजीआई है, जिपमर या निमांस की एग्ज़ाम है, उनसे थोड़ा लेवल कम रहता है। इसलिए कट ऑफ भी कभी-कभी ज़्यादा चली जाती है। लेकिन उसमें नॉन नर्सिंग पार्ट है, वहाँ पर हम नर्सिंग विद्यार्थी मार्क खा जाते हैं। तो उसके लिए पैनिक हो जाते हैं हम और काफ़ी सारी शॉर्ट ट्रिक्स इधर-उधर से रट्टाफिकेशन वो सारी चीज़ें हम करने लग जाते हैं। उससे आपका काम नहीं बनेगा बल्कि बिगड़ जाएगा। तो इसके लिए आप नॉन नर्सिंग पार्ट भी इम्पोर्टेंस है क्योंकि 30 मार्क्स का नॉन नर्सिंग पार्ट है, 70 मार्क्स का नर्सिंग पार्ट है। तो नॉन नर्सिंग पार्ट भी आपको अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ कि नॉन नर्सिंग पार्ट के लिए आपको ज़्यादा पज़ल होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम 10वीं 12वीं पास करके आए हैं तो उसमें 10वीं तक हमने मैथ पढ़ी है, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस भी हमने करे हैं और जीके वगैरह थोड़ी-थोड़ी तो हम पढ़ के आए हैं। तो उनमें से ही थोड़ा थोड़ा करंट जीके आ जाता है, तो उनमें से ही हमें सब कुछ आएगा। अगर साइंस से हमें तो साइंस की भी हमें नॉलेज है तो जनरल साइंस हमारी उससे कवर हो जाती है। तो उसके लिए आपको बस करना क्या है कि जैसे मैथ का करना है आपको, मैथ की तैयारी के लिए आपको क्या करना है, मैथ में कोई भी आप एक जो रेफरेंस बुक है वो उठा लीजिए। उस बुक में से आप टॉपिक जो टॉपिक्स उसमें आने वाले हैं उनको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर उनके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ऐसे ही रीजनिंग में भी आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपको रीजनिंग भी ईज़ी लगने लग जाएगी। और आप बात करें जीके की, तो जीके के लिए आप एक लूसेंट की पतली सी बुक आती है, उसको आप प्रेफ़र कर लीजिए। उस बुक से आप अगर एक बार पढ़ भी लेंगे उसको नॉर्मली 1 बार 2 बार आप उसको रीडिंग भी लगा लेंगे, तो आपको थोड़ा बहुत दिमाग में अटक जाएगा कि ये चीज़ ये है, तो आप उसको तुरंत से टिक कर दोगे। क्योंकि वैकेंसी कम रहती है, एग्ज़ाम देने वाले ज़्यादा रहते हैं और डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा कम रहता है, तो कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेज़ रहते हैं। तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी तो आप क्वेश्चन ज़्यादा करोगे तो उसमें क्या है कि आपको नेगेटिव मार्किंग होने का खतरा रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें 1/3 है, जो कि काफ़ी बड़ी नेगेटिव मार्किंग मानी जाती है। 1/3 नेगेटिव है, तो नेगेटिव से भी आपको पार पाना होगा, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चंस की। अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करना पड़ेगा। बिना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट किए आप नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आपको बुक्स पढ़नी है, जो भी क्वेश्चन के लिए आप नॉर्मल नर्सिंग के क्वेश्चंस है उसके लिए नॉर्मल आप प्रीति अग्रवाल या पी आर यादव या किसी के भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो उनको क्वेश्चन करोगे आप, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप नेगेटिव मार्किंग से पार पा सकते हैं। उसके साथ साथ आपको नर्सिंग की स्टडी तो करनी है, नॉर्मल आपको सारे जो सिस्टम्स है उनको पढ़ना है। सिस्टम्स को पढ़ने के बाद उनके क्वेश्चन सॉल्व करो। खाली ये नहीं कि हमने हर बार थ्योरी पढ़ ली और हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हमने थ्योरी तो पढ़ ली, अब उसके हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं नहीं, तो उससे कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा। बिना कॉन्फिडेंस के कोई भी एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। कॉन्फिडेंस इज कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सिलेक्शन इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो वो आपको बूस्ट करना है।
मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से आप नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल कर सकते हो, धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर सकते हो। तो उसके लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखना। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल करके सारी जितनी भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है वो फाइट की थी। चाहे मैंने रेलवे की एग्ज़ाम, चाहे निमांस की एग्ज़ाम, चाहे पीजीआई चंडीगढ़, चाहे जीएमसीएच चंडीगढ़, ये सारी एग्ज़ाम्स मैंने फाइट की थी। वो इसलिए हो पाया क्योंकि मैंने नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल किया। वो कैसे किया? अपनी पढ़ाई को बार-बार अपने प्रैक्टिस करके क्वेश्चनों की और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करके इन सब पे विजय पाई थी। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। रही बात नर्सिंग सुपरिटेंडेंट रेलवे के अंदर जॉब की, तो रेलवे के अंदर की जॉब बहुत अच्छी जॉब होती है, रॉयल जॉब मानी जाती है क्योंकि काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिलती है आपको। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी सबसे ज़्यादा है, आपको साल में 1 पास मिलता है और 3 पीटीओ टिकट मिलते हैं। पीटीओ यानी प्रिविलेज टिकट होल्डर, मतलब उसमें आपका किराया 1/3 लगता है, उसमें आप ऑल इंडिया में कहीं की भी टिकट करा सकते हैं। लेकिन 5 साल जब आपके जॉब के हो जाते हैं तो 5 साल बाद आपको साल में 3 पास मिलते हैं, ऑल इंडिया में आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, उसके साथ-साथ आपको पीटीओ भी मिलते हैं। दूसरा एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी जैसे आपका सिलेक्शन हो गया मान लो, तो सिलेक्शन होने के बाद आपको क्या है कि जैसे आपने मुंबई जोन से फॉर्म भरा, मुंबई जोन से फॉर्म भरने के बाद आपका मुंबई में जोन में सिलेक्शन हो गया, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मुंबई ही मिलेगा। मुंबई के आसपास के जो भी डिविजनल हॉस्पिटल्स हैं, उनमें भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। जैसे मुंबई डिवीज़न में रतलाम तक भी आपको जॉब करनी पड़ सकती है। रतलाम के अंदर भी रेलवे हॉस्पिटल है, वहाँ पे आपको डाला जा सकता है। मुंबई के अंदर आपको गुजरात में भी आप जॉब कर सकते हैं, तो मुंबई डिवीज़न है, काफ़ी बड़ा डिवीज़न है। तो इस तरीके से सही स्ट्रेटजी अपनाकर आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी में पार्ट लीजिए, सिलेक्शन करवाइए अपना और आप खुद को खुश रखिए, अपने परिवार को भी खुशी प्रदान कीजिए। साथ-साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सीएनए नर्सिंग अकेडमी आपको पूरी नर्सिंग की जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की एग्ज़ाम है, इसकी पूरी तैयारी आपको कराएगा। पूरे जी-जोर से हमारे बाकी लोग लगे हुए हैं, छाया मैडम, नरेंद्र सर, वो भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि इस नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों का सिलेक्शन करवाया जा सके। थैंक यू।